Here is an important result that if the Jacobian matrix of the transformation from a given coordinate system xi to a rectangular coordinate system xi tilde is Jacobian j is equals to partial xi tilde over partial xj, ठीक है? Then आप क्या कर सकते हैं? Then the matrix G is equal to Gij of the Euclidean metric tensor is in the xi system is given by this. G क्या होगा? G is equal to the product of Jacobian transpose and J. ठीक है? G is equals to J transpose into J, where J is the Jacobian matrix और वो क्या है? X partial xi tilde और partial xj इस फॉर्म में डिफाइन है. अब जस्ट देखिए यहाँ आप कर क्या रहे हैं कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं बेसिकली, एक एक्साई सिस्टम है और एक एक्साई टिल्डा सिस्टम है. सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए फोकस करें कि आप एक्साई टिल्डा जो है वो फिक्स कर रहे हैं कि वो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जैकोबियन भी इसी फॉर्म में डिफाइन हो रहा है. ठीक है, देन वो जो दूसरा सिस्टम है आपका वो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, वो कोई और भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एनी अदर सिस्टम. तो इस सिस्टम के लिए अगर आप यूक्लिडियन मीट्रिक फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से फाइंड करेंगे. ठीक है, यूक्लिडियन मीट्रिक टेंसर इन द एक्साई सिस्टम, तो वो ये आएगा विच इज J ट्रांसपोज इनटू J. And only Euclidean metric admits a representation of the form G is equals to J transpose into J. ठीक है, आपको पता है कि यूक्लिडियन मैट्रिक के लिए कंडीशन होती है कि ये जो जैकोबियन मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है और जैकोबियन ट्रांसपोज इज इक्वल टू जैकोबियन इनवर्स हो जाएगा. तो जैकोबियन इनवर्स इनटू जैकोबियन, बिकॉज वो आई आता है तो जैकोबियन ट्रांसपोज इन, तो जैकोबियन ट्रांसपोज इनटू जे भी आपके पास आई आएगा. सो दिस condition only holds, this results only holds for Euclidean matrix. ठीक है, because if G is non-Euclidean there exists no coordinate system xi tilde in which G tilde is equals to I. ठीक है, आपके पास अगर G जो है वो ये बन रहा है, G मैट्रिक्स जो है वो J ट्रांसपोज इनटू J आ रहा है, तो आपके पास उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो xi tilde सिस्टम में मीट्रिक है वो आइडेंटिटी मीट्रिक है. ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कंसीडर कर लें मीट्रिक टेंसर के लिए जो एक सेकंड रैंक का कोवेरिएंट टेंसर है, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ही आ जाएगा. ठीक है, इसमें आप अगर सिर्फ G11 को कंसीडर करें तो G11 आपके पास आ जाएगा 10. ठीक है, आई और जे की जगह 1 आ जाएगा, बाकी आर और एस आपके पास डोमेन बेसिस है. तो जब आर और एस को वेरिएशन देंगे तो ये रिजल्ट कब आएगा? जब आप कंसीडर करेंगे कि जो कोरिस्पॉन्डिंग GRS है मीट्रिक ये एक आइडेंटिटी मीट्रिक है. ठीक है, जो GRS मैट्रिक्स है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सच दैट जो आपके पास GIJ मीट्रिक है वो एक आइडेंटिटी मीट्रिक बनती है. ठीक है, यूक्लिडियन स्पेस है आपके पास, अगर टिल्डा स्पेस है यूक्लिडियन स्पेस है. सो आपके पास क्या आएगा? G11 ये आ जाएगा एक्सपैंड होके. ठीक है, तो ये कब बनता है रिलेशन? जब उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास टिल्डा वाली मीट्रिक जो है वो यूक्लिडियन है, तो आप ये वाली यूक्लिडियन मीट्रिक फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर आप यहाँ नॉन यूक्लिडियन मीट्रिक फाइंड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ नॉन यूक्लिडियन मीट्रिक आप कोई ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते जिसके लिए ये रिलेशन होल्ड करे. सो ये रिलेशन सिर्फ यूक्लिडियन मीट्रिक के लिए होल्ड करता है, क्योंकि इस साइड यहाँ जो टिल्डा वाली मीट्रिक है वो आपके पास रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है. ठीक है, यूक्लिडियन सिस्टम के लिए. तो किसी दूसरे सिस्टम के लिए आप यूक्लिडियन मीट्रिक फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस रूल that G is equal to J transpose into J. ठीक है, let's see here the first question. Find metric tensor for cylindrical coordinates xi connected to rectangular coordinates xi tilde through this relations this. ये रिलेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक साइज और एक साइड टिल्डर्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं. हमने पढ़ा था x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta and z is equal to z. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो है x y z जो है वो x1 tilde, x2 tilde and x3 tilde है, and similarly x1 is r, x2 is theta and x3 is also z. So आपके पास जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा कि हम जैकोबियन कैसे फाइंड करेंगे, पार्शियल xi टिल्डा ओवर पार्शियल xj, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये मैट्रिक्स बनेगा. आई और जे को आप जब वेरिएशन देंगे सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास. Hence the Euclidean metric for cylindrical coordinates is given by J transpose into J. तो आपके पास ये बन जाएगी. ठीक है, अब ये आपको मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक आपको पता है कि ये है, बट अगर आपको कहा जाता है कि आप इस प्रोसीजर से फाइंड करें, ठीक है, तो आपने फिर इस तरह से दिखाना
दिखाना है कि जैकोबियन आपके पास ये बनता है और जैकोबियन ट्रांसपोज इनटू जे आपके पास ये मीट्रिक आ जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंपोनेंट्स जी आई जे ऑफ द यूक्लिडियन मीट्रिक in the special coordinate system xi related to rectangular Cartesian coordinates xi tilde by this। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में आपके पास एक वेल नोन सिस्टम था, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ आपके पास एक सिस्टम है जो इस तरह से रिलेट हो रहा है x1 टिल्डा और x2 टिल्डा से, वेयर xi टिल्डा सिस्टम जो है वो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और xi जो है वो क्या आपके पास है, वो ये दूसरे वाला सिस्टम है, ठीक है, स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ आपके पास ये रिलेशंस हैं। तो बेसिकली जैकोबियन क्या है, उसमें तो टिल्डास के डेरिवेटिव, टिल्डास की टर्म ऊपर आती है, पार्शियल xi टिल्डा बाय पार्शियल xj चाहिए जैकोबियन के लिए आपको। सो यू नीड टू फाइंड द रिलेशन ऑफ x1 टिल्डा एंड x2 टिल्डा इन टर्म्स ऑफ x1 x2। तो वो आप फाइंड करेंगे तो आपके पास ये आएंगे और यहाँ से जब आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो जैकोबियन मैट्रिक्स आपके पास ये बनता है। ये सिंप्लीफिकेशन जस्ट इन दोनों इक्वेशन से ये रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जैकोबियन मैट्रिक्स के लिए तो आपने जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। फर्दर मीट्रिक टेंसर के लिए आपने प्रोडक्ट लेना है जैकोबियन ट्रांसपोज इनटू जे का। तो इस जो स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको गिवन है उसके लिए मीट्रिक टेंसर आपके पास ये बन जाएगा। This is a Euclidean metric defined for this exercise.